हेलो एवरीवन, वन सेकेंड, वेलकम टू एप्टीट्यूड कॉर्नर। तो जो स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिन्होंने आरएलटी भी क्लियर कर लिया है एनआईएसएल से, अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और अभी उनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, तो अभी आपको प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा रहा है, जो लिस्ट प्रोवाइड की गई थी। तो वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, कब जाना है, और ये सब के बारे में जो जो उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वही सब इस वीडियो में कवर रहेगा। होप सो वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को और यूज़फुल भी रहे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपका जो भी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, उनको इंटीमेशन दिया जाएगा बाय ईमेल और एसएमएस। मुझे तो अभी तक नहीं आया है, मे भी शायद अभी 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में उन्होंने डेट्स दिया है मेडिकल के लिए, तो हो सकता है कि तभी उसके आसपास में आए, या फिर अगर किसी को आया होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि हाँ उन्हें मेल आया है, क्योंकि मुझे जानना है कि एक्चुअली उन्होंने मेल सेंड किया है या फिर अभी टाइम है करके। और उसके बाद उन्होंने डेट्स भी दे दिए हैं, जैसे आपको मेडिकल प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो डेट्स है वो 1 तारीख से 3 तारीख के जुलाई के बीच में आपको कभी भी आप जा सकते हो वहाँ पर। उसके बाद आपका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 11 से 1 बजे का सुबह में, मतलब लाइक 2 घंटे का सुबह में और 2 घंटे का इवनिंग में उनका है, या तो फिर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक का है। तो आप इस बीच में कभी भी आप जा कर के अपना जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल टेस्ट के लिए रिपोर्ट कर सकते हो। उन्होंने ऐसे क्लियरली किया है कि आप इस बीच में कभी भी आ सकते हो। स्टिल अगर वो लोग मेल सेंड करते हैं और उसमें प्रॉपर वो लोग बताते हैं कि ये टाइम पे आपको आना है, तो वो अलग बात रहेगी, इसलिए मेल का या फिर मैसेजेस का इंतज़ार है। उसके बाद जो जो फाइनल सेलेक्टेड हो गए हैं स्टूडेंट्स, उनको जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग इसके लिए लेके गए थे आरएलटी के लिए, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है आपके प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, मतलब टेस्ट के लिए। और जो भी उस समय आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, तो उस समय उन्होंने कोई इशू नहीं क्रिएट किया था, उन्होंने डिक्लेरेशन ले लिया था। तो वो जो भी डिक्लेरेशन आपने वहाँ पे लिख के दिया था, वो सबका आपको ओरिजिनल लेके जाना है। अब डिक्लेरेशन से काम नहीं होगा, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। हमने तभी तो डिक्लेरेशन लेकर के आपका आरएलटी ले लिया था, तब आप डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाए थे, बट वो डॉक्यूमेंट जो नहीं प्रोड्यूस कर पाए आपको अभी याद से ज़रूर से लेकर के जाना है, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज, मतलब यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देख सकते हैं, इन केस, ये वाली लाइन, If it is detected at any stage of recruitment that a candidate does not fulfill the eligibility norms, then they are like, वो लोग कैंसिल कर देंगे, द सर्विसेज आर लाइबल टू बी टर्मिनेटेड। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि आपको शायद से आरएलटी के लिए कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये मिला था ट्रैवल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे क्लियरली है कि नो ट्रैवल एक्सपेंसेस विल बी पेड फॉर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद और अगर आप लोग वहाँ पर नहीं जाते हो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्री एम्प्लॉयमेंट, तो वो कंसिडर करके चलेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो फर्दर प्रोसेस के लिए, और आपका रिक्रूटमेंट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोग को जाना है, इस एग्ज़ाम को दे, इस जॉब चाहिए, तो आप लोग पहले, मैं तो कहती हूँ कि अगर 1 से 3 के बीच का उन्होंने मेल में भी ऐसा मेंशन कर दिया, तो आप 1 तारीख को ही सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में ही चले जाओ। क्यों 3 तारीख का वेट कर रहे हो, क्यों लेट, पहले ही जा कर के सब चेक करा लो जो भी आपका है। उसके बाद उन्होंने, जो मैंने आपको कहा ना कि आपको एक ओरिजिनल रखना है और 2 सेट रखना है सारे डॉक्यूमेंट्स के, तो मैं बताती हूँ कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दे दिया अलग से। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको उस समय ओपन हो गया था तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद है आपको 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स रखने हैं, ज़्यादा रख लो इन केस कुछ प्रॉब्लम हो तो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, उसके साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ रखना है। उस समय आप सबमिट किए थे, लेकिन अभी भी 2 सेट रखना है आपको, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपका रहेगा, जो मैं बता रही कौन से 2 सेट रखना है और कौन से ओरिजिनल। तो आपको आईडी प्रूफ रखना है, जो भी आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपने वहाँ पे दिए हो। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट और आपकी शादी हो जाती है, तो अगर आपका चेंज नेम है तो आपको वो भी प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद एज प्रूफ के लिए आपको क्या सबमिट करना है, या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, और एल्स 10th का 12th का, जहाँ पर भी जो भी मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली मेंशन है, आपको वो सबमिट करना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में सारे मार्कशीट्स HSC और SSC के आपको रखना है, विथ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी रखना है, और आपको उसके साथ साथ सारे मार्कशीट्स भी रखने हैं सारे सेमेस्टर के, ठीक है। जो आप लोगों ने आरएलटी के लिए लेके गए थे वो सारे आपको रखना है। उसके बाद अगर कैंडिडेट SC ST और
EWS का है तो उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। PWBD के जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो, और एक्स सर्विसमैन के आपको रखना ही है। अब बात आती है इम्पोर्टेंट, जो कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग अदर बैंक में वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या तो NOC रखो कि हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट HR से मिल जाता है, या तो फिर अगर जिन्होंने रेसिग्नेशन के लिए अप्लाई कर दिया उनको रिलीविंग लेटर मिल चुका होगा, या तो वो रखिए। दोनों में से आपको रखना है, क्योंकि आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा RLT का, जैसे मैंने दिया था, तो मुझे डिक्लेरेशन ले लिया गया था कि मैं एट द टाइम ऑफ फाइनल लाइक डॉक्यूमेंट जो भी प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है, उस टाइम पे मैं सारे ओरिजिनल उनको कॉपी सबमिट करूँगी, या तो NOC का या तो रिलीविंग लेटर का। तो मुझे ये सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरा टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट। उसके बाद अगर आपका कोई भी मिसमैच है नेम में, अगर आपने गलती से सपोज़ कोई वर्ड का इधर से उधर कर दिए, जैसे समीर नाम है, ऐसे MIR लिख देते हैं, कभी कभी SAMEER हो जाता है, या फिर किसी के भी मम्मी पापा का कुछ भी चेंज हो रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाओ तहसील या फिर जो भी आपके पास में जो भी गवर्नमेंट बॉडी रहती है, वहाँ पर जा कर के आप एफिडेविट बनवा लो, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब इसमें मेंशन है। उसके बाद है आपको सारी चीज़ें 2 कॉपी रखना है, ओरिजिनल रखना है, मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ। और जो भी सारे अंडरटेकिंग या फिर डिक्लेरेशन आपका लिया गया है उस टाइम पे, आपको वो सब ओरिजिनल में सबमिट करवाना है वहाँ पर। और बाकी ये सब है आपका। अच्छे से ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाओ, जो जो आपको RO अलॉट किए गए वहाँ आपको रिपोर्ट करना है। कोई दूसरे सेंटर में आप मत चले जाना, वही RO में जाना जो आपको उस फाइनल लिस्ट में नेम के सामने लिखा है। जैसे मेरा नागपुर RO है, तो आई हैव टू गो टू नागपुर ओनली, नॉट एनी अदर RO। तो ये एंटरटेन नहीं करेंगे वो लोग, इसलिए पहले दिन चले जाओ, अच्छे से चले जाओ। कुछ भी डाउट हो सो डू लेट मी नो, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। और वीडियो अच्छा लगा सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड दैट्स इट, स्टे ट्यून और ऑल द बेस्ट।